Hello student and welcome to the 74th lecture for class 10th mathematics lecture. Myself is तबीब सिद्दीकी और वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल सरफेस एरिया वॉल्यूम और थ्योरी हम पहले कर चुके हैं, बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13 या 15.1 15.2 के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। तो जहाँ से आज क्वेश्चन बच रहे हैं वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 ही कह रहा है कि एक वेसल है इन द इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा कोन, है ना। जैसे कि सॉफ्टी वाला कोन होता है वैसा वेसल है कोई, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोन का हम शेप बना लेते हैं लाइक दिस। तो ये इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड अप टू द वाटर ऑफ द ब्रिम। तो हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और पूरा फिल्ड है वाटर से, है ना। और जो टॉप की जो रेडियस है स्टूडेंट वो 5 सेंटीमीटर है ना। ये आपको लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पानी से लबालब भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है, आई थिंक सो। पानी से भरा हुआ है, पानी का मतलब भी क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि व्हेन लेट शॉट ईच ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। और फाइंड नंबर ऑफ लेट शॉट। तो कह रहा है कि कुछ लेट शॉट, छोटी छोटी जो लेट शॉट्स हैं, लेट शॉट्स का मतलब हो गया कि स्फीयर वाली गोलियाँ, है ना, इसके अंदर डालना स्टार्ट किया हमने छोटी छोटी। तो जितनी जैसी गोली हमने डाली ना, मान लो एक साथ हमने n गोली डाल दी। कितनी गोली डाल दी? n लेट शॉट्स डाल दिए, ठीक है। n लेट शॉट्स हमने डाल दिए और उसका डाया 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कितना पानी बाहर आ गया? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी जो पानी कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था? वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 × 8। इतना पानी भरा हुआ था, ठीक है। इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुके हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या आता है, क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/4 हमने निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट कितना है? तो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट तो स्फीयर है, छोटी छोटी लेट शॉट, लेकिन एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। आर कितना है? 0.5 का क्यू। लेकिन ये एक स्फीयर का, ऐसे कितने लेट शॉट्स हैं? n है। तो वही n निकालना है हमें। यहाँ से आप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू सब गिवन है, आपको n निकालना है, ठीक है। तो ये पाए और ये पाए तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कर लेना, आपका आंसर n आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन आपको करनी है। और 5th क्वेश्चन हो गया है। नाउ 6th क्वेश्चन कह रहा है कि एन आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर। तो एक आयरन पोल है, सीधा सीधा आयरन पोल बना ही लेते हैं हम, ठीक है। उसका जो बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर का, यानी रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं आयरन पोल का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, चलो, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर और हाइट 220 की थी ना। तो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 220 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अनदर सिलेंडर ऑफ कह रहा है क्वेश्चन, अनदर सिलेंडर कहाँ था? अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। वो तो 60 सेंटीमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो बहुत छोटा सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। और 8 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की हाइट हो गई और 8 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, ठीक है ना। आयरन पोल ये सॉलिड है, ये याद रखना। आयरन पोल जो है ना ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है। और अनदर सिलेंडर वो भी सॉलिड है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, ठीक है। तो पूरे पोल का मास निकालना है। गिवन डेट क्या है? गिवन डेट
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो ठीक है, पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें इस आयरन पोल का। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, आर कितना है 12 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 220, और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई 8 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 60। इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब ये आपको कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम आता है, 8 ग्राम। तो इतने वॉल्यूम के अंदर इतने सेंटीमीटर क्यूब, जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको आप ग्राम, केजी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग on a hemisphere is placed upside in the right circular container of full of water such that touches the bottom। अच्छा देखो, एक टॉय है, उसमें क्या है कि जैसे कि कोन है स्टूडेंट, ठीक है, और वो कोन हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है, और उस कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, और जो स्फीयर का रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। बेस रेडियस सिलेंडर का भी वही 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना, और हेमिस्फीयर पे जो सॉलिड है, इसको हमने बिल्कुल सीधा सीधा राइट सर्कुलर सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ है उसमें डाल दिया, और वो भी सिलेंडर जो है ना उसके बॉटम को टच कर जाता है। जैसे कि ये सपोज करो इसमें पानी भरा हुआ है सिलेंडर में, तो बॉटम को टच कर जाता है अगर, तो इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इस सिलेंडर की हाइट 120 प्लस 60 ना, तभी तो बॉटम को टच करेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको इस लबालब पानी से भरे हुए कंटेनर में डालते हैं तो पानी बाहर निकलेगा, वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक तो कौन है और एक सेमीस्फेयर है, डेट इज 2/3 पाई आर क्यूब। इतना पानी बाहर निकल जाएगा, कितना, इतना पानी, ठीक है। अब कह रहा है कि लेफ्ट ओवर वाटर, अगर जैसे हम इसको डालते हैं अंदर तो कितना पानी बचा हुआ है, इतना अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो पानी कितना बचाएगा, तो टोटल वॉल्यूम जो इस पानी का था उसमें से ये वॉल्यूम माइनस कर दो, तो वॉल्यूम लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो कितना होगा, टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से, डेट इज पाई आर तो वही रहेगा 60 का स्क्वायर, हाइट 180 है, इस टोटल पानी के वॉल्यूम में से ये पानी का वॉल्यूम माइनस कर दो, 1/3 पाई 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब, आर क्यूब है ना, ठीक है। ये पानी बचा रहेगा सिलेंडर के अंदर, बस इतना सा करना है। कैलकुलेशन अगेन स्टूडेंट्स आपको ही करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन ही का खेल है उस पूरे चैप्टर में। कैलकुलेशन गलत तो आंसर गलत, मार्क्स 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल ऑफ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक स्फेरिकल ग्लास एक नेक होता है, ये केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा आपने, केमिस्ट्री लैब के अंदर ऐसा होता है कि उसके नेक के ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप लगा रहता है लाइक दिस, समझ रहे हैं आप, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा जार देखा होगा आपने। तो उसका जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका जो रेडियस है, डायमीटर है, वो 2 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है। तो ये नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर की है और ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 है, तो ये 8.5 है, 8.5 है। तो वॉल्यूम तो वैसे ही निकालना है पूरा, है ना, पूरा इसका केमिस्ट्री के जार का वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम कह रहा है स्टूडेंट 345 है, तो क्या सही है, तो देख लेते हैं सही है कि गलत है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूब का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई ऐसा करते हैं अपन कॉमन निकाल लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। आर स्क्वायर सिलेंडर के लिए वो तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और हाइट 8, और ये 4/3
और पाई हमने कॉमन निकाल लिया है। आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.5/2 का क्यूब। अरे यार ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेट करो, देखो कि 345 से ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, जो भी आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है तो आप कह दोगे शी इज़ रॉन्ग, और अगर कम आ रहा है यहाँ पे 3.14 लेना पाई की वैल्यू। ठीक है, तो शायद आंसर बैठेगा। कैलकुलेशन कर लेना उसकी, हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 के क्वेश्चंस हैं। देखो एक कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है, तो क्या चीज़ सेम रहेगी। देखो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में बस जो होता है वो वॉल्यूम सेम होता है, वो याद रखना। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के अंदर वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर था 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 4.2 का क्यूब। इसको कन्वर्ट किया गया एक सिलेंडर के अंदर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, तो पाई आर स्क्वायर, हाइट निकालनी सिलेंडर की, निकाल लेना। यही आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल अभी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमेटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन तरह के स्फीयर हैं, तीन तरह की गेंदें हैं, समझ लो बॉल्स हैं जो स्फीयर टाइप की हैं। उन तीनों को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो तीनों को मेल्ट के तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। 4/3 पाई 6, 8 और 10 है ना, तो 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब। इससे एक हेमिस्फीयर एक स्फीयर बनाया गया है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब निकाल लो। इसमें से 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, एक निकल जाएगा और सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, और यहाँ से भी 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये निकालना है, ये 216 होता है और ये होता है 512 और ये होता है 1000। ये आर का क्यूब आई थिंक ये हो रहा है 6 2 8 1728 आ रहा है ये तो। ठीक है, 1728 का मतलब हो गया कैपिटल आर क्यूब। तो ये आर तो 12 हो गया, 12 का क्यूब होता है। तो बड़ा स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन भी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 20 मीटर डेप्थ वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। ठीक है, तो 20 मीटर डेप्थ वेल है और डायमीटर 7 मीटर है। तो वेल हमने पहले बना लिया, खोद दिया, और खोदने के बाद मिट्टी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, 20 मीटर ये लेंथ है और 7 मीटर का डाया है। तो कितनी मिट्टी आ गई होगी, वॉल्यूम ऑफ मड कितना आया होगा, पाई आर स्क्वायर, आर तो 7/2 हो जाएगा और हाइट 20, इतनी मिट्टी आ गई होगी। जितना मड आया, जितना खुदाई करेंगे, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी मिट्टी आई होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमने अर्थ निकाला है डिगिंग आउट, यानी जो मिट्टी निकाली है हमने, वो इवनली स्प्रेड कर दी है टू ए प्लेटफॉर्म ऑफ 22/14। अच्छा, तो ये कह रहा है कि हमने इस मड से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है चौपाल टाइप के लिए, समझ रहे हो। इस मिट्टी से हमने क्या किया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ताकि वहाँ पे लोग आके बैठें, बातें करें, जो भी है। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 22 है और ब्रेथ है वो 7 है। 22/7 कह रहे हैं, सॉरी 22/14 कह रहा है। तो अपने को उस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो ये क्यूबॉइड बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मड जो होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर होगा, क्योंकि मड से ही प्लेटफॉर्म बनाया है ना। तो मड का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई 7/2 अर्थ जो भी है, मड यानी अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट निकालनी है, एच कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 4। ये भी वही क्वेश्चन है, ए वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डक 14 मीटर। अच्छा, तो कर लेते हैं। तो एक वेल है, 3 मीटर डाया है और 14 मीटर डीप तक ये गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मड, यहाँ पे भी मिट्टी कितनी आएगी, पाई
3/2 पाई आर स्क्वायर इंटू 14, ये आपकी वॉल्यूम ऑफ मड आ गया। ठीक है, और ये मिट्टी आने के बाद इसको हमने क्या किया है, वो इवनली स्प्रेड किया होगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट्स शेप इन ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। इस बार जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, वो सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाया है, समझ रहे हैं। यानी कितनी डेप्थ में बनाई है, 4 मीटर की डेप्थ। तो सपोज करो इस टाइप का एम्बार्कमेंट बनाया है, या फिर ऊपर बनाते हैं ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुएं के नीचे एम्बार्कमेंट थोड़ी बनता है। इस टाइप का एम्बार्कमेंट बनाया है। ये कितनी है, ये 4 मीटर की मतलब विड्थ है। अब ये पूछ रहा है ये मिट्टी से बनाया होगा, समझ रहे हैं, मिट्टी से ही बनाया होगा। जो ये जो एम्बार्कमेंट बनाया होगा ये हॉलो सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा होगा, ये एम्बार्कमेंट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, देखा नहीं हमने। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। 4 मीटर की डेप्थ है, 4 मीटर की विड्थ है। तो ठीक है, ये आपका कितना है, 1.5, और ये 1.5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 4.5। तो ये लेंथ हो जाएगी 1.5 प्लस 4, सॉरी 5.5 हो जाएगी, 5.5। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ मड जो होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मड कितना, पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 14। और वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट निकालने के लिए आपको ये जो आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना है। तो आउटर सिलेंडर का हो जाएगा पाई इंटू 5.5 का स्क्वायर, और हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। और इनर हो जाएगा पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, और हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 14। पाई कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन ईजी है। ये पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। और ये हो जाएगा हाइट, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो ये हो जाएगा 11/2 माइनस 3/2, है ना। तो 11/2 माइनस 3/2 ये एक ऐड हो जाएगा, और 11/2 प्लस 3/2 ये सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना यार आप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने काफ़ी हद तक उस कैलकुलेशन को कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, is full of ice cream. The ice cream is filled into the cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having an hemispherical shape on the top. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर डाय का है और डेप्थ 15 सेंटीमीटर थी ना, राइट। तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर आया, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो ये कह रहा है ये फुल ऑफ आइसक्रीम्स है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। इतनी तो आइसक्रीम है इनके पास, ठीक है। अभी कह रहा है ये आइसक्रीम निकाल के छोटे छोटे कोनों में भरना है ना। वो कोन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से वो बनेंगे कि उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल एंड भी बनेगा, यानी सॉफ्टी का कोन जैसा होता है वैसा, ठीक है। तो इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर जो ऊपर टॉप का बना रहा है वो डायमीटर 36 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर का कोन बन रहा है। यार ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया है, 15 सेंटीमीटर, यानी इतना बड़ा कोन है क्या। चलो देख लेते हैं, पता नहीं कौन से सर्कस में ये इतना बड़ा कोन निकालेगा। यानी ये 12 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, और ये जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है हेमिस्फेयर का, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने कोन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n कोन रिक्वायर्ड होंगे। तो n कोन का वॉल्यूम 1/3, यानी एक तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, r कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी 12, ठीक है, प्लस एक तो ये हो गया, और एक तो स्फेयर भी आ गया ना इसमें, तो वो कितना हो जाएगा 2/3 हेमिस्फेयर है, सॉरी, पाई r क्यूब। ये
ये तो एक कोन का वॉल्यूम हुआ, यानी एक कोन में इतनी आइसक्रीम आ जाएगी, तो n कोन में कितनी आ जाएगी इंटू n, और ये टोटल आइसक्रीम के बराबर होगी, डेट इज पाई 6 स्क्वायर है ना इंटू 15, पाई 6 स्क्वायर है, सॉरी है ना, पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15। बस ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर आपका 36 इंटू 15। होपफुली ईजी है कैलकुलेशन, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.7 mm सेंटीमीटर डायमीटर थिकनेस ऑफ 2 mm। तो ये सिल्वर कॉइन है छोटा सा, जिसका 1.7 mm सेंटीमीटर तो डाया है और 2 mm थिकनेस है, इज़ मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18। तो मान लेते हैं n होगा, तो n कॉइन्स चाहिए होंगे, तो n पाई r 1.75/2 का स्क्वायर इंटू हाइट 2 mm है, तो 2 को 10 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 2 को 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n इंटू 22/7 पाई r 1.75/2 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर इंटू 2 mm, डेट इज़ 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशंस तो आपको करनी है, तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज़ फिल्ड विथ ए सैंड। सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, वो कितनी है, अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अपन अलग पेज में ही करते हैं। सिलेंड्रिकल बकेट है, उसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है, नहीं हाइट 32 सेंटीमीटर है और रेडियस है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट 32 है और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ये किससे है, ये फुल ऑफ सैंड से है। इसको खाली किया है, द बकेट इज़ एम्प्टीड टू फॉर्म ए कोनिकल हीप, द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर हाई। तो वॉल्यूम बराबर कर दो दोनों का, रेडियस पूछ रहा है कोनिकल हीप का और स्लैंट हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ये जो हाइट आएगी कोनिकल हीप की वो कितनी आई है 24 सेंटीमीटर की, तो अपने से एल और आर पूछ रहा है, तो दोनों का क्या चीज़ सेम होगा, ये खाली करके ये बनाया है ना, तो वॉल्यूम सेम होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये तो हो गया जो सिलेंडर में जो सैंड था, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये पाई से पाई कैंसिल, आई थिंक डायरेक्ट आ रहा है। 18 का स्क्वायर से तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 8 ज़ा और 8 4 ज़ा आ जाएगा, तो 18 इंटू 2 36, तो आर के लिए 36 आ जाएगी, और एल कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लेना एल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h। हाउ मच एरिया विल इट irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिकल कैनाल है, ठीक है, ऐसे समझिए कि क्यूबिकल कैनाल है, इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है एक एरिया के अंदर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर पानी इस यहाँ पे भरना है हमें, अभी तो खाली है, 8 सेंटीमीटर का वाटर निकालना है, ठीक है। तो उस कैनाल का एरिया, सॉरी उस एरिया का, उस जगह का एरिया हमें निकालना है। तो वैसे भी जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। अब आप मुझे ये बताओ कि कैनाल के अंदर क्या है, कैनाल 6 मीटर वाइड है, कैनाल क्या है, ये जो कैनाल है ये 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, समझ रहे हैं आप, 1.5 मीटर डीप है।
लेकिन यहाँ पे कैनाल की लेंथ नहीं दी हुई है। लेंथ क्यों नहीं दी हुई है? वो दे रखी है स्पीड। आप सपोज करो कि 3 बजे हैं अभी, सपोज करो, है ना। ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी पानी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बैरियर लगा रखा है, दिख रहा है बैरियर यहाँ पे, अभी पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। 3 बजे वो मैंने एग्जैक्टली वो बैरियर खोला और 4 बजे मैंने वो बैरियर बंद कर दिया। कितने बजे? 1 घंटे के लिए खोला, यानी ये पानी का बैरियर मैंने रुका हुआ था डैम की शेप में। मैंने 3 बजे बैरियर को ओपन किया, पानी स्टार्ट हो गया आना, और 4 बजे एग्जैक्टली मैंने इसको बैरियर को वापस से बंद कर दिया। अब 1 घंटे में ये पानी कितना ट्रैवल कर जाएगा, ये आपको पता करना है। तो 1 घंटे में देखो 10 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितनी लेंथ जा रही है? 10 किलोमीटर तक। बात समझ रहे हैं? तो 1 घंटे में ये पानी 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो यानी इस कैनाल के अंदर 1 घंटे में 10 किलोमीटर लेंथ, 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डेप्थ तक पानी चला जाएगा। ये है क्वेश्चन। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? यानी कैनाल को जैसे अपन कैनाल को ओपन करेंगे ना, वैसी पूरा जो कैनाल का जो इंटरनल वॉल्यूम है ना, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ में आ रही है? और लेंथ ऑफ द जो पानी है ना, लेंथ ऑफ द जो कैनाल रहेगी, वो अपन इस स्पीड से निकालेंगे। 10 किलोमीटर 1 घंटे में कितना? 10 किलोमीटर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 60 मिनट्स में, तो ये 1 घंटे का पानी निकलेगा, कितना निकलेगा? 10 किलोमीटर, दैट इज 10 × 10⁻³ 6 और 1.5। ये 10 × 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये 1 घंटे का वॉल्यूम है मीटर क्यूब। कितने घंटे का वॉल्यूम है स्टूडेंट? 1 घंटे का। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितनी देर में रिक्वायर्ड हो जाएगा। हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं m मिनट्स में रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स का वॉल्यूम है, तो हमें ये पता लगाना है कि 30 मिनट्स में कितना पानी आएगा। तो 30 मिनट्स में कितना आएगा? 1 मिनट में कितना आएगा? यही जो आएगा। और 30 मिनट्स में इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना पानी आ रहा है? 10 × 10⁻³ × 6 × 1.5 डिवाइडेड बाय 32, तो ये 2 आ जाएगा। इतना पानी 1 घंटे में यहाँ पे चला गया। कहाँ पे? एरिया के अंदर। और एरिया की हाइट कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर, इतना पानी आया होगा, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। कैलकुलेशन हो गई सिंपल। बात समझ रहे हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पॉज करके वापस से रिवाइंड करिए। मैंने क्योंकि ईच एंड एवरी डिटेल दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो लाइव क्लास में इसको एक बार लीजिए मेरे से, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे हमने जो कैनाल है वो सिलेंड्रिकल शेप की हो गई है, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जा रहा है? यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर की लेंथ से जा रहा है। कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप नोटिस करें कि ये सिलेंड्रिकल कैनाल हो गई है। 1 घंटे में कितने आ जाएगी? 3000 मीटर। ये 1 आवर की हो गई। और रेडियस कितना हो गया है? रेडियस इसका हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो ये 60 मिनट्स में कितना वॉल्यूम आ जाएगा? πr² × 3000। ये 60 मिनट्स का वॉल्यूम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 60 मिनट्स का। ठीक है, 10/100 कर लेना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 10/100। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ना, और ये मीटर है, 3000 मीटर कर लिया है। अब ये कह रहा है कि ये जो कैनाल से पानी है एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है जो 10 मीटर डाया है और 2 मीटर डीप है। कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए? 10 मीटर डाया तो 5 मीटर ये हो गया है, और डीप कितना है? डीप है 2 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा इसको? तो भाई देखो, इतना वॉल्यूम पाई × 10/100 का स्क्वायर × 3000 मीटर क्यूब है। इतना वॉल्यूम भरने में 60 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम भरने में कितना मिनट रिक्वायर्ड होगा? 60/पाई × 10/100 का स्क्वायर × 3000। तो इतना वॉल्यूम, जितना ये टैंक का वॉल्यूम है, इतना भरने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको पाई × 10/100 का स्क्वायर × 3000, यूनिटी मेथड है, इंटू पाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 5 मीटर में ही है, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, 5 का स्क्वायर × 2, बस ये पाई से पाई कैंसिल, ये कैलकुलेट करना, इतना मिनट रिक्वायर्ड होगा।
ठीक है, इस मिनट को आप चाहो तो हावर्स में, जो भी आप करना चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस कंसेप्ट पे हैं। और अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ टेल मी देयर, है ना, मैं आपको लाइव क्लास में क्वेश्चंस ले लूँगा। तो यहीं इसी पॉइंट पे कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर होपफुली फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।